अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। माय नेम इज मोहम्मद बिलाल। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th और मैथमेटिक्स। इसका हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। उसमें हमने पहले लेक्चर में फर्स्ट 3 पार्ट डिस्कस किए थे और उससे आगे वाले लेक्चर में हमने उसके आगे वाले 4 पार्ट डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 8। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम आप अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइड बाय 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको क्या ले आएंगे, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लेके आएंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं हुआ है। तो इसे क्या करेंगे, चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आ जाएगा x माइनस 1 और इंटू आ जाएगा 2x, ठीक है। अब जब इसको इस पे डिवाइड करवाओगे तो x माइनस 1 और x माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू आ जाएगा 2x। दरमियान में माइनस है तो वैसे माइनस आ जाएगा। तो जब आप इसको इस पे डिवाइड करवाएंगे तो x माइनस 1 रिमेनिंग आ जाएगा, 2x और 2x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2x। जब कैंसिल होगा तो ये बाकी आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर जो आंसर होता है इसमें ऐड करवा देते हैं। इट मीन इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6। 6 को क्या करेंगे, फिर 1 में ऐड करवा देंगे तो ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि 2 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। यहां पे माइनस है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब हम x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4x, ठीक है। जब हम इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का x का स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x हमारे पास आ गया, ठीक है। माइनस 1 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। माइनस का 1 को जब माइनस के x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का x, ठीक है। इस इक्वल टू है 7 डिवाइड बाय 3 और नीचे डिनोमिनेटर में इसके आ जाएगा, इस 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। जब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 2x माइनस, अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा माइनस 2x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 3। अब क्या करेंगे, अब इसकी आपस में सबसे पहले इसको दोबारा ये देखें, जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं और प्लस माइनस करवा लेंगे। 2x का स्क्वायर एक ये है और ये एक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर। अब देखिए 4x एक ये है, एक ये माइनस का 4x है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये 4x और ये माइनस का 4x कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास ये इसमें ऐड हो गया, ये आ जाएगा माइनस का x और ये आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट कैसे करेंगे, नीचे वैसे डिनोमिनेटर आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब इसकी क्या करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 7 इंटू 2x का स्क्वायर
माइनस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 3x का स्केयर माइनस x और क्या है प्लस का 4। ठीक है, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 को 2 के साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा 14x का स्केयर माइनस 14x इज इक्वल टू 3 को जब 3 से करवाएंगे ये हो जाएगा 9x का स्केयर और जब 3 को माइनस x से करवाएंगे हो जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या है प्लस का 4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 12 क्योंकि 3 को जब 4 से करवाएंगे ये हो जाएगा 12। अब देखें ये वैल्यू हमारे पास x की बड़ी वैल्यू है और ये क्या है छोटी वैल्यू है, तो इसको इक्वेशन के इस तरफ मूव करवा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14x का स्केयर माइनस 14x माइनस 9x का स्केयर, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा प्लस 3x ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे ये देखिए 14x में स्केयर में से जब माइनस करवाएंगे 9x के स्केयर को तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x स्केयर प्लस का आ जाएगा। 14x स्केयर में x में से माइनस करवाएंगे यानी कि ये माइनस का 14x है और ये है प्लस का 3x, जब इनको प्लस माइनस करवाएंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप 14 में से 3 को माइनस करते हो जाएगा माइनस का 11x और ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ गई है। तो अब क्या करेंगे a इज इक्वल टू है हमारे पास 5 और b इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स माइनस 11 और c इज इक्वल टू है माइनस 12। अब क्या करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाय होता है 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे इसके अंदर वेरी सिंपल a b और c की वैल्यूज पुट करवा देंगे। हमारे पास a की वैल्यू है 5 और b की है माइनस 11, c की है माइनस 12। तो यहाँ पे b है तो माइनस का भी है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस 11 क्योंकि माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस 11 वैसे का वैसे आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे है प्लस माइनस 11 का माइनस 11 का स्केयर माइनस 4a है जी हमारे पास 5 एंड c है माइनस का 12। इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा और नीचे 2a है तो 2a की जगह पे हम वैल्यू पुट करवाएंगे हो जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये प्लस का 11 आ जाएगा प्लस माइनस जब हम 11 का स्क्वायर लेते हैं वो होता है 121 माइनस। अब क्या करेंगे जब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ये होता है हमारे पास 20 को अब जब हम 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। हम क्या करेंगे इसको 20 को किससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 मल्टीप्लाई बाय 12 तो इसका आंसर आता है 240। अब ये माइनस का है ये भी माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 240 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, x इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे इसको नेक्स्ट इसकी प्लस माइनस करवाएंगे, इसको हम यहाँ से रेज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसको हम क्या कर लेंगे रेज कर लेंगे यहाँ से और आगे यहाँ पे इसका आगे वाला जो पार्ट है इस तरफ करेंगे। अब यहां से देखें हमारे पास है x इज इक्वल टू है जी 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब इसको जब हम प्लस करवाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 240 प्लस क्या करवा देंगे 121 तो इसका आंसर आ जाता है 361। ये आ जाएगा 361 अंडर रूट और डिवाइड बाय आ जाएगा 10। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। जो भी बात आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। 361 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 19 तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। इसको एक बार माइनस का रख लेंगे एक बार प्लस का तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस 19 डिवाइड बाय
10 और x इज इक्वल टू -19 डिवाइड बाय आ जाएगा 10। अब 11 को जब 19 में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर स्टूडेंट्स आ जाता है 30x इज इक्वल टू डिवाइड बाय 10 और ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 3। और x को जब माइनस का 19 है तो 11 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 10 है, अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 4 होता है और 2 5, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3 और इंटू -4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसके पहले क्या करना है आपने, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, उसका एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आ जाएगा फिर इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो आगे हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। तो वो उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास a डिवाइड बाय x माइनस b प्लस b डिवाइड बाय x माइनस a इस इक्वल टू है जी 2। तो इसको भी क्या करना है, हमने सेम वैसे ही करना है जैसे हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन किया है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लेके आएंगे, फिर a b और c की वैल्यूज लिखेंगे, फिर फार्मूलेज के अंदर पुट करवा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका स्टूडेंट्स आ जाएगा x माइनस a इंटू आ जाएगा x माइनस b। ठीक है, जब हम इसको इस पे डिवाइड करवाते हैं तो x माइनस b और x माइनस b आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बाकी आ जाएगा a इंटू हमारे पास आ जाएगा x माइनस a, अब दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इसको जब हम इससे डिवाइड करवाएंगे तो x माइनस a वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा b इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स, दरमियान में माइनस है तो ये माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, x को जब x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर और माइनस है जी बी एक्स और आगे आ जाएगा माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस ए बी इज इक्वल टू है 2। अब इनको भी क्या करवा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। इसका डिनोमिनेटर 1 है, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये हो जाएगा जी ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। हमने क्या करवाई है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दोबारा इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, इसको एक बार वैसे ही लिख लेंगे प्लस बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, माइनस 2bx और माइनस 2ax और प्लस 2ab। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा माइनस ax और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा माइनस बी एक्स, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लेंगे, 2x का स्क्वायर और हमारे पास x का स्क्वायर वाला नहीं है तो अब x वाले लिख लेंगे, ये है जी माइनस का 2bx माइनस 2ax और आगे है हमारे पास माइनस ax और आगे है माइनस bx और अब फिर दोबारा कांस्टेंट लिख लेंगे। कांस्टेंट हमारे पास है जी x वाला हो गया है, ये आ जाएगा प्लस 2b प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, इनको इकट्ठा कर लेंगे, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2bx है और ये माइनस bx है, माइनस 3bx, ये माइनस 2x है और ये ax है, माइनस 3ax। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे कांस्टेंट आ जाएंगे, प्लस 2b और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, गौर से देखें तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन बाहर लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3b माइनस 3a इंटू आ जाएगा x प्लस 2b प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यूज आ जाएगी स्टूडेंट्स, a होता है इज इक्वल टू 2, क्योंकि a किसका कोएफिशिएंट होता है, a x स्क्वायर का, और b किसका होता है, x का, और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस, b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी माइनस इंटू 3b माइनस 3a, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2b प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको वेरी सिंपल हम फार्मूले के अंदर पुट करवा देंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या करेंगे, फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ गई हैं, ये इस फार्मूले के अंदर पुट करवा देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b, इट मीन ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यूज है जी हमारे पास माइनस इंटू 3b माइनस 3a। अब क्या है, b का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा माइनस इंटू 3b माइनस 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 4ac है, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू जी हमारे पास है 2b, c की वैल्यू यहां पे लिख लेंगे 2b प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और नीचे है 2a है तो ये 2 क्या है, 2 है, a की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, तो इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3b माइनस 3a, आगे आ जाएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस का तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और b का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और a का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो आगे क्या करेंगे, माइनस 4, जब इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा माइनस 8 इंटू ये वाली वैल्यूज आ जाएगी 2b प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2b प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आगे आ जाएगा नीचे 2a, ये 2 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको दोबारा आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3b माइनस 3a। ठीक है, आप अगर गौर से देखें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे सबके साथ, ये हो जाएगा जी प्लस माइनस 9b माइनस 9a माइनस 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16b प्लस 8a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब गौर से देखें, ये हमारे पास है जी 9b का स्क्वायर
तो ये है -9a²। इसको आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 3b माइनस 3a प्लस माइनस, ये देखिए 9b का स्क्वायर है और यहाँ पे है जी प्लस 8b का स्क्वायर। 9b का स्क्वायर और प्लस 8b का स्क्वायर ही हो जाएंगे हमारे पास। इनको अगर देखें, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसके साथ जैसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 9b का स्क्वायर माइनस 9a। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा माइनस 16b माइनस 8a का स्क्वायर और माइनस 8b का स्क्वायर। नीचे वही क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट लिखेंगे हम, यहाँ पे इसको रेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर स्पेस हमारे पास कम हो गई है। तो आप वीडियोस को रोक के इसको दोबारा नोट कर सकते हैं, कंप्लीट को समझ सकते हैं। अगर किसी को जो भी क्वेश्चन या जो भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा 3b x इज इक्वल टू 3b माइनस 3a प्लस माइनस, ये 9b का स्क्वायर है और ये देखें माइनस का 8b स्क्वायर है। तो ये 9 में से जब 8 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर। अब देखें माइनस का 9a स्क्वायर है, माइनस का 8a स्क्वायर है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 17a स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये 16b है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा माइनस 16b अंडर रूट। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 4। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का। आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं वो कैसे सॉल्व करना है। वो भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि ये अभी वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने 8 और 9 जो क्वेश्चन किए हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं थे। इनको सबसे पहले हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है। अब वाला जो क्वेश्चन करेंगे वो ऑलरेडी हमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो देखते हैं कैसे होगा। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 पार्ट। वो है जी माइनस इंटू एल प्लस एम। क्या जी, माइनस एल प्लस एम इज इक्वल माइनस एल एक्स का स्क्वायर है और आगे है प्लस 2l प्लस एम। यहां पे आ जाएगा प्लस इंटू 2l, आगे आ जाएगा प्लस m इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम। यह भी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे हम, इस इक्वल टू क्या है, 0 है। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इक्वेशन को दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं। ये हो जाएगा जी 0 इज इक्वल टू, जब ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा ये प्लस का हो जाएगा l प्लस m और ये आ जाएगा प्लस का l x का स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। ये हो जाएगा 2l प्लस m x इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको अरेंज करके लिख लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं l x का स्क्वायर और माइनस इंटू 2l प्लस l x और प्लस क्या आ जाएगा l प्लस m इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a b और c की वैल्यूज लिखेंगे। a है जी हमारे पास l के और b है माइनस 2l प्लस m और c है जी l प्लस m। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय आ जाएगा 2a। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करवा देंगे। x इज इक्वल टू b की वैल्यू है जी हमारे पास माइनस इंटू माइनस 2l प्लस m, यहाँ पे माइनस फार्मूले वाला आ गया है और ये b की वैल्यू थी माइनस इंटू 2l प्लस m। अब क्या करेंगे, प्लस b का स्क्वायर है हमारे पास माइनस इंटू
2l प्लस m का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। -4a है जी हमारे पास l, और c है l प्लस m। इसका क्या आ जाएगा, नीचे क्या है 2a है, तो a की वैल्यू l है, तो ये आ जाएगा 2l। अब इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहां पे ये वाला जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है ये हो जाएंगे प्लस, और ये आ जाएगा 2l प्लस m, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2l प्लस m। तो आगे क्या करेंगे, दरमियान में प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आ जाएगा और आगे आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा 4l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, ये आ जाएगा, सॉरी ये वाला माइनस उसमें चेंज हो जाएगा, तो 2l प्लस m का स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो होता है a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। तो यही वाला फार्मूला अपन कर लेंगे। ये आ जाएगा a का स्क्वायर मिट मीन 2l का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 4lm यानी कि 2ab 4lm, और यहां पे क्या है माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस इंटू, ये है 4l है, 4l को फिर इससे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4l इंटू l प्लस m। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 2l, और इसका क्या है स्क्वायर रूट। अब आगे कैसे करेंगे, आगे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस 4l का स्क्वायर, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस m का स्क्वायर प्लस 4l m माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, जगह 4l का स्क्वायर प्लस 4l m। ठीक है, और ये माइनस इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2l। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4l स्क्वायर ये 4l स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और lm ये 4lm ये 4lm से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 2lm प्लस m प्लस माइनस m का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय 2l। x इज इक्वल टू आ जाएगा m स्क्वायर का जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइड बाय 2l। इसको एक बार माइनस का लिख लेते हैं, एक बार प्लस का लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइड बाय 2l। ये m और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2l और ये 2l कैंसिल हो जाएंगे, ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, जब हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे 2l प्लस m डिवाइड बाय 2l। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 2l प्लस 2m डिवाइड बाय 2l। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये 2l से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सोल्यूशन सेट। इसका हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2m। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।